सो हेलो गाइस, तो डीसी कॉमिक्स को हम लोग किंग ऑफ कॉमिक्स भी बोलते हैं क्योंकि भाई बहुत ही गजब गजब की स्टोरी लाइन्स देखने को मिलती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव, एविल वर्सेस गुड, एविल वर्सेस एविल जो होती है स्टोरी लाइन्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है डीसी कॉमिक्स में। एडवेंचर होता है, खून खराबा होता है, मतलब कि विलन्स बहुत ही दमदार है डीसी कॉमिक्स में और स्टोरीज एकदम मज़ा ही ला देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट डीसी स्टोरी लाइन्स आई वांट टू सी इन फ्यूचर डीसीयू। मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम लोग फ्लैश पॉइंट के बाद के जो और भी यूनिवर्सेस को डीसी कॉमिक्स में जोड़ा गया था, जैसे कि अपना माइलस्टोन हो गया, ये सब यूनिवर्सेस की बात नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मारामारी हो जाएगी। फिर टॉप 10 में हम ओजी डीसी की स्टोरी लाइन्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके में वर्टिगो की बात नहीं करने वाले हैं, डार्क लेवल की बात नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एल्स वर्ल्ड की बात नहीं करने वाले हैं, जो किंगडम कम वगैरह इस समय वो सब तो माइंड ब्लोइंग चीज़ें। बट टॉप 10 डीसीयू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे डीसीयू में जेम्स गन पहले हिंट कर चुके हैं कि ये लोग किंगडम कम की तरफ जा रहे हैं, पर हम लोग आज अलग ही बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इनको भी इंक्लूड कर लेंगे, पर अभी हम लोग ओजी डीसी की बात करने वाले हैं। तो नंबर 10 पर आता है सिनेस्ट्रो कॉर्प्स वॉर। अब मैं बहुत ही बड़ा ग्रीन लैंटर्न कॉमिक्स का फ़ैन हूँ। मतलब कि ग्रीन लैंटर्न कॉमिक्स और लैंटर्न्स की जितने भी 8-10 लैंटर्न्स हैं उनकी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, स्टोरी ड्रिवन होती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होता है और खुना खच्चर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ग्रीन लैंटर्न्स की रॉक गैलरी कॉमिक बुक में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग आते हैं। उसके बाद इनके आपस में ही मतलब कि लैंटर्न्स बहुत सारे हैं, उनके में आपस में भी किसी किसी की नहीं बनती है। अब सिनेस्ट्रो कॉर्प्स वॉर इसी में से एक है। मतलब कि थाल सिनेस्ट्रो खुद का एक लैंटर्न कॉप बनाता है और वो चैलेंज करता है। मतलब कि ग्रीन लैंटर्न्स का एकदम आर्क एनिमी बन जाते हैं येलो लैंटर्न्स कॉप्स, जो फियर को दर्शाते हैं। मतलब एक तरफ से पूरे ब्रह्मांड में ये लोग दहशत मचाते हैं और इसके में बहुत सारे अच्छे डीसी के सुपर हीरोज़ भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कुल मिला के उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा है, मज़ा आता है इसको। और कॉमिक्स वर्स पर मोहित भैया ने इन सबको एक्सप्लेन कर लिया है, तो ये सब देख लेना। अब नंबर 9 पर हमने रखे हैं बैटमैन डेथ इन द फैमिली। अब बैटमैन कॉमिक बुक का ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर हज़ारों कॉमिक बुक सीरीज निकल चुकी है। उसके बाद सब पे सब अच्छी जाती है। मतलब कि ऐसा कैरेक्टर है जिसको पढ़ के आप लोग बोर नहीं होते हो, आएगा हमेशा कुछ नए यूनिकनेस के साथ। अब डेथ इन द फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है, जहाँ पर कोई अपना बैटमैन का मर जाता है। अब वो कैसे मरता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बाद में वो रिटर्न भी करता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब उसका पता लगाता है, उससे कैसे डील करता है, ये दिखाया गया है इस सीरीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है। उसके बाद बैट फैमिली को अच्छे से एक्सप्लोर करेगी ये सीरीज़। अब नंबर 8 पर रखे हमने बैटमैन अंडर द रेड होल, और ये कॉमिक बुक हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक सीरीज में से एक है। मतलब कि ये आगे का भाग है डेथ इन द फैमिली की, जहाँ पर रास अल गुल रॉबिन को बचाता है। उसके बाद वो कैसे बदला लेता है बैटमैन से और क्यों लेता है ये भी आपको पता चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाली है। उसके बाद बैटमैन के स्टोरी आर्क को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है ये पता चलेगा आप लोगों को। अब नंबर 7 पर आता है इनजस्टिस। अब नीदर रेम ने शॉक कर दिया था पूरी दुनिया को कि हम लोग सुपरमैन को कैसा समझते थे, और सुपरमैन पगला जाए, सठिया जाए तो वो कैसा निकल सकता है, कितना हद तक खतरनाक हो सकता है, वो इनजस्टिस स्टोरी लाइन बताती है। ये वीडियो गेम था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, इसके ऊपर कॉमिक्स निकली वो भी हद से ज़्यादा फेमस हुई। उसके बाद इसका पार्ट 2 आया, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस गया। कुल मिला के ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर ब्रेनियक का इन्वेजन भी दिखाया गया था पार्ट 2 में। कुल मिला के ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करने वाली एक स्टोरी लाइन है, जहाँ पर सुपरमैन को सेंटर में रख दिया जाएगा, उसको एक एंटी हीरो की तरफ दिखाया जा सकता है। एनिमेटेड में इनजस्टिस मूवी भी आ चुकी है, पर वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट पेस्ड थी। अब नंबर 6 पर हमने रखे हैं बैटमैन द लॉन्ग हॉलोवीन को। अब ये कॉमिक बुक की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि एक किलर है जो हर हॉलीडे पर किसी न किसी को मारता रहता है वो। और बैटमैन की हमने बहुत सारी मूवीज़ या फिर सीरीज़ देखी हैं जहाँ पर बैटमैन को एक अच्छा कैब क्रूजर दिखाया गया है, मतलब कि विजिलेंटी, पर बैटमैन के डिटेक्टिव साइड को बहुत ही कम दिखाया गया है अभी तक। मतलब कि डीसीयू में तो दिखाया नहीं गया था। उसके बाद नोलन की इसके में भी ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, मैट रिव्स के इसमें दिखाया गया था, पर ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टोरी लाइन है, जहाँ पर किलर को पता करना रहता है कि कौन कर रहा है इतने सारे मर्डर्स। अब ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे पसंद है, तो मैं इसको देखने के लिए एक्साइटेड रहूँगा। अब नंबर 5 पे हमने रखे हैं जस्टिस लीग टावर ऑफ बेबेल। अब बैटमैन एक कांडू आदमी है और उसको हमेशा डर रहता है कि डीसी के जो सुपर विलन्स है वो माइंड कंट्रोलिंग की पावर्स रखते हैं, और जस्टिस लीग में अगर किसी का माइंड कंट्रोल हुआ तो वो कुछ भी गलत कर सकता है, क्योंकि मालूम ही है कि जस्टिस लीग एक परफेक्ट 7 से बनी हुई है।
सो इसीलिए सभी मेंबर्स की एक वीकनेस के आधार पर ये सबका कंसिस्टेंसी प्लान बनाता है, पर ये प्लान लग जाता है रासल गुल के हाथ में, फिर वो अलग ही तबाही करता है। मतलब कि वो एक एक करके सबको नॉकआउट करने लग जाता है। पर बैटमैन है तो इसके लिए भी एक प्लान बना के रखता है, मतलब कि प्लान के फेल होने का भी प्लान वो बना के रखता है। सो ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी और बैटमैन के ऊपर सेंटर्ड रहेगी। यहाँ पर बैटमैन को थोड़े टाइम के लिए अच्छा दिखाया जाएगा, फिर बुरा दिखाया जाएगा, फिर वापस से अच्छा दिखाया जाएगा। अब नंबर 4 पर हमने रखे हैं द न्यू फ्रंटियर्स को। अब द न्यू फ्रंटियर्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है और ये DCU में 100,000% देखने को मिलेगी। ये डायनासोर आइलैंड से रिलेटेड है। अब इस स्टोरी लाइन की खास बात यह है इसका विलन जो बहुत सारी सभ्यताओं को देखता आ रहा था और उसको पता है कि इंसान लोग हैं वो अपने कर्मकांड रोकने वाले नहीं हैं। मतलब कि वो एक तरफ से खुद ही अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हर बार। और जस्टिस लीग वगैरह सब क्राइम से तो लड़ते हैं पर ये नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। कुल मिला के इस स्टोरी लाइन का जो मेन सेंटर पॉइंट था वो उसका विलन था, द सेंटर, जो इंसानियत, मैनकाइंड। इसके बाद जो वायलेंस होता है अर्थ पे वो देख के वो ऑब्सेस्ड हो जाता है और कहता है कि अब मुझे वापस से एक नई सिविलाइजेशन लानी पड़ेगी, क्योंकि वो अर्थ से ही बॉर्न होता है तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसको रोकते हैं जस्टिस लीग, कैसे रोकते हैं ये देखने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब नंबर 3 पे बात करते हैं मेरे फेवरेट स्टोरी लाइन की, जो जैक कर्बी सर की तरफ से आती है, फोर्थ वर्ल्ड की। अब जैक कर्बी सर की जो फोर्थ वर्ल्ड स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि ये एक तरफ से ये न्यू गॉड्स को DC कॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से दिखाती है। मतलब कि जहाँ पर अपोकलिप्स है जो पूरी तरह से बुराई को दर्शाता है, एक तरफ से लिविंग हेल है वो अपोकलिप्स। उसके बाद न्यू जेनेसिस है जो स्वर्ग माना जाता है न्यू गॉड्स में। और इन दोनों की नेवर एंडिंग वॉर चलती रहती है जहाँ पर छल कपट धोखा ये सब होता रहता है। उसके बाद इन दोनों के बच्चों की अदला बदली भी होती है, मतलब कि हाई फादर की, डार्क साइड की। और डार्क साइड कितना ज़्यादा बुरा है आपको मालूम ही है। एक तरफ से डार्क साइड बुराई का लिविंग एम्बॉडीमेंट है, मतलब कि बुराई का प्रतिरूप है वो। जब तक बुराई रहेगी आप लोग डार्क साइड को मार नहीं सकते, और ये कई सारी स्टोरी लाइन में देख चुके हैं। अब मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल न्यू गॉड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें ओरायन आएगा, हाई फादर आएगा, युगा खान आएगा, उसके बाद मिस्टर मिरेकल जो मेरा फेवरेट है। वो क्यों मेरा फेवरेट है वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को उस वीडियो में। सो इसके बारे में अभी कम बात करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है ये DC कॉमिक्स में। एक तरफ से DC कॉमिक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है न्यू गॉड्स की स्टोरी लाइन, फोर्थ वर्ल्ड की स्टोरी लाइन, क्योंकि एडवेंचर होता है, उसके बाद पॉलिटिक्स होती है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स से भी एक कदम ऊपर समझो। यहाँ पर डार्क साइड साला इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद भी एंटी लाइफ इक्वेशन के पीछे पड़ा रहता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन मिल जाएगी इसको तो ये लोगों को मारेगा नहीं, उनको एकदम माइंडलेस ज़ॉम्बी के रूप में रखेगा। मतलब कि वही करेंगे, वही सुनेंगे जो वो चाहेगा। इस लेवल की बुराई है उसके अंदर। अब नंबर 2 पर आता है ब्लैकेस्ट नाइट। अब ब्लैकेस्ट नाइट ग्रीन लैंटर्न्स कॉमिक्स सीरीज़ में मेरा फेवरेट इवेंट है और ये कितना ज़्यादा सुंदर, बढ़िया और डार्क है। इसका आप लोग मोहित भैया के कॉमिक वर्स पे देख सकते हो। मोहित भैया ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ब्लैकेस्ट नाइट को। अब ये एकदम परफेक्ट रहेगा ये स्टोरी लाइन, एक हॉरर थीम्ड, एक 4-5-10 मूवीज़ के इवेंट के रूप में, क्योंकि भाई ये बहुत ही लंबी स्टोरी लाइन है जहाँ पर नेक्रोन आता है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है DC कॉमिक्स में। ये डार्कनेस को फैलाता है, यहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरोज मारे जाते हैं और नए नए लैंटर्न्स कॉर्प्स में इन लोगों को वापस से जिंदा करके रिक्रूट किया जाता है। ज़्यादातर ब्लैक लैंटर्न्स कॉर्प्स में आते हैं, जैसे कि मार्शन मैनहंटर वगैरह ये सब हुआ। बाकी बहुत सारे सुपर हीरोज़ को अपग्रेड भी मिलता है जो काफ़ी अच्छा था, जैसे कि अपना बैटमैन व्हाइट लैंटर्न बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा बैडएस मोमेंट्स दिखाता है वो। अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने इसके में डार्क मेटल या फिर डार्क मल्टीवर्स से रिलेटेड स्टोरी लाइन, उसके बाद मैंने बहुत सारे वर्टिगो की स्टोरी लाइन्स और क्राइसिस इवेंट, उसके बाद जस्टिस लीग के बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्योंकि वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंडेड अप्रोच रखने की ज़्यादातर कोशिश की है, मतलब कि जो ये लोग बना सकते हैं, क्योंकि डार्क मेटल आपको मालूम ही है कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी शिट हो जाएगा, मतलब कि लोग पागल हो जाएंगे, पर उसको बनाने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करना रहेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होगी और उसके लिए 20-30 मूवी चाहिए जो अच्छे से सेटअप करे। तो अभी के लिए तो वो संभव नहीं है उस यूनिवर्स को बनाना, या फिर क्राइसिस इवेंट के लिए तो पहले एक यूनिवर्स को खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी यूनिवर्सेस से लाएंगे। तो ज़्यादातर हमने एक कंटिन्यूटी की ही बात करी है हम लोगों ने, मल्टीवर्स पे हम लोग नहीं गए हैं अभी तक, या फिर हमने फ्लैश की बहुत सारी स्टोरी लाइन्स पे, स्पीडस्टर पे बात नहीं गए हैं, जैसे कि रॉक वार वगैरह ये सब हुआ। तो ये सब की बात हम लोग कर लेंगे पार्ट 2 में। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो है किंगडम कम। अब किंगडम कम मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी लाइन्स में से एक है, जहाँ पर बाकी सुपर हीरोज़, मतलब कि अपने जो मेन सुपर हीरोज़ हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद एक नई जनरेशन आती है सुपर हीरोज़ की जो रूथलेस होती है, मतलब कि उनका क्राइम को रोकने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहता है।
अब अपने सुपर हीरोज़ खासकर सुपरमैन कैसे वो सुपर हीरो की मान्यता बताता है कि सुपर हीरो होना क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स है इसके में, सेक्रीफाइसेस भी हैं। सो कुल मिला के ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जेम्स गन ने हिंट किए हैं तो ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यारो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पोटेंशियली बात करेंगे न्यू गॉड्स के बारे में। उसके बाद सेम वीडियोस आने वाली हैं मार्वल के ऊपर भी।